कैसे हो आप सब। मैं आत्माराम सैनी आप सभी का ब्रिज ट्यूशन ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ और वो वीडियो है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी की गणना कैसे की जाती है, कैलकुलेशन ऑफ बेसिक सैलरी। इससे पहले का जो बेसिक जो इंफॉर्मेशन थी सैलरी की, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ सैलरी का जो पार्ट था उसका वीडियो में डाल रखा है। फ्रेंड, उस वीडियो को आप दोबारा सुनना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि आज जो मैं बताने वाला हूं उसके 2 पॉइंट मैंने पहले बता दिए हैं और वो आज दोबारा रिपीट करूंगा। गाइस, आज हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ बेसिक सैलरी। कैलकुलेशन ऑफ बेसिक सैलरी पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, उसके अकॉर्डिंग ही कैलकुलेशन ऑफ बेसिक सैलरी कैलकुलेट हो पाएगी। शुरू करने से पहले गाइस, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो अपने कमेंट्स जरूर डालिए। मैं आपको बताने वाला हूं कि बेसिक सैलरी जो हम कैलकुलेट करेंगे वो कैलकुलेट करेंगे प्रीवियस ईयर की जो सैलरी हमें मिली है। प्रीवियस ईयर की जो सैलरी हमें मिली है उस सैलरी पे असेसमेंट ईयर में यानी करंट ईयर में टैक्स लगना है, तो कितनी हमारी बेसिक सैलरी बनेगी, उस बेसिक सैलरी पे कितना टैक्स होगा। बेसिक सैलरी क्यों कैलकुलेट करते हैं? क्योंकि बहुत से ऐसे अलाउंस है जो डिपेंडेंट है बेसिक सैलरी पे, यानी अकॉर्डिंग टू बेसिक सैलरी जितने भी अलाउंसेस हैं वो कैलकुलेट होंगे अकॉर्डिंग टू बेसिक सैलरी, या फिर प्रॉफिट ऑफ लीव, वेतन के बदले लाभ, जैसे ग्रेच्युटी, पेंशन, अर्न लीव सैलरी, कंपनसेशन, ये सब कैलकुलेट होते हैं बेसिक सैलरी के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए हमें बेसिक सैलरी कैलकुलेट करना बहुत ही जरूरी है। और बेसिक सैलरी कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा जिससे हम बेसिक सैलरी कैलकुलेट करेंगे। पहली बात तो ये, बेसिक सैलरी हमेशा कैलकुलेट होगी प्रीवियस ईयर की। प्रीवियस ईयर की जो सैलरी है उस प्रीवियस ईयर की सैलरी पे करंट ईयर में यानी कि असेसमेंट ईयर में टैक्स लगने वाला है। करंट ईयर या फिर हम कह सकते हैं असेसमेंट ईयर, यानी प्रीवियस ईयर की सैलरी जो कैलकुलेट करेंगे वो करंट ईयर में, असेसमेंट ईयर में टैक्स लगेगा। आज हमारा जो प्रीवियस ईयर है, वो हमारा है 2019 2020, ये हमारा प्रीवियस ईयर है 2019 एंड 2020। फिर हमारा आएगा करंट ईयर, हम ये कह सकते हैं कि असेसमेंट ईयर। करंट ईयर हमारा क्या रहेगा 2020 एंड 21, ये हमारा करंट ईयर है, यानी कि प्रीवियस ईयर की सैलरी पे टैक्स लगेगा।
और वो लगेगा करंट ईयर में। ये हमारा प्रीवियस ईयर है और ये हमारा करंट ईयर है, असेसमेंट ईयर। फिर बात करूंगा मैं फ्रेंड्स कि सैलरी कैलकुलेट करने से पहले बेसिक सैलरी है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उन सब के लिए एक पीरियड टाइम निश्चित होता है। यदि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, यदि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसका जो पीरियड टाइम रहेगा 1 मार्च टू 28 फरवरी, ये उसका 1 ईयर का पीरियड टाइम रहेगा। 1 ईयर का पीरियड टाइम रहेगा कितना, किसके लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, 1 मार्च टू 28 फरवरी। और यदि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, और यदि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसका रहेगा 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ये पीरियड टाइम है। गवर्नमेंट के लिए तो लेंगे हम ये पीरियड टाइम, और नॉन गवर्नमेंट के लिए लेंगे ये पीरियड टाइम। इस पीरियड टाइम से ही जो बेसिक सैलरी है वो कैलकुलेट हो पाएगी। और उसके लिए मैं आपको बेसिक सैलरी कैलकुलेट करना बताऊंगा, इन दोनों से, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय से भी और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय से भी कितना डिफरेंस आता है वो दोनों का हमें पता चल जाएगा। उसे कैलकुलेट करने के लिए हमें एक छोटे से क्वेश्चन की जरूरत होगी, या फिर हम ये कह सकते हैं एक एम्प्लॉय की जरूरत होगी जो उसको बेसिक सैलरी मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन लिखवा देता हूं फॉर एग्जाम्पल के रूप में। मिस्टर आर एक कंपनी को ज्वाइन करता है। मिस्टर आर एक कंपनी को ज्वाइन करता है। मिस्टर आर है वो एक कंपनी ज्वाइन करता है, और ज्वाइन कब करता है वो, 1 सितंबर 2016 को ज्वाइन करता है। ठीक है, 1 सितंबर 2016 को वो एक कंपनी ज्वाइन करता है, मिस्टर आर। उसकी जो ग्रेड है, वो ग्रेड है क्या, 8,400, 500 कर देते हैं, 8,500, फिर 10,000 रुपए, और फिर 700, फिर 13,500। ये उसकी ग्रेड पे है। ज्वाइन करता 1 सितंबर 2016 को, और हमें कैलकुलेट करना है, जो फाइंड आउट हमें करना है वो प्रीवियस ईयर की बेसिक सैलरी, प्रीवियस ईयर की बेसिक सैलरी जिस पे टैक्स लगना है, वो बेसिक सैलरी हम कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन, इफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, फिर इफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय।
ये उसकी कंडीशन है। अब इसमें एक छोटी सी चीज और मैं लिख देता हूं, इनिशियल सैलरी जब वो ज्वाइन करता है, इनिशियल सैलरी जब वो ज्वाइन करता है तो उसकी जो इनिशियल सैलरी है वो उसकी इनिशियल सैलरी हम ये कहेंगे 9,000 रुपए उसकी इनिशियल सैलरी है। यानी वो जब ज्वाइन करता है तब उसकी इनिशियल यानी प्रारंभिक सैलरी 9,000 रुपए है। यहां से हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फाइंड आउट हमने बता दिया कि फाइंड आउट हमें क्या करना है, फाइंड आउट प्रीवियस ईयर की जो बेसिक सैलरी वो फाइंड आउट करना है। कंडीशन अपनी इफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय और इफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यदि वो सरकारी कर्मचारी है या प्राइवेट कर्मचारी है। ये क्वेश्चन है, मैं यहां पे इनिशियल सैलरी लिख देता हूं। इनिशियल सैलरी अपनी है 9,000 रुपए। फ्रेंड्स, अब हम कैलकुलेट करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल बेसिक सैलरी फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। कैलकुलेशन ऑफ बेसिक सैलरी फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है। ये हमारी बेसिक सैलरी है जो हम कैलकुलेट करेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। अब देखिए मिस्टर आर वो कंपनी को ज्वाइन करता है 1 सितंबर को। मिस्टर आर है वो कंपनी ज्वाइन करता है 1 सितंबर 2016 को। उसके 12 महीने कब होंगे यानी 12 मंथ कब कंप्लीट होंगे, 31 अगस्त को। 31 अगस्त को उसके 12 महीने कंप्लीट होंगे कब, 2017 को। उसकी इनिशियल सैलरी कितनी थी जब उसने ज्वाइन किया, 9,000 रुपए। उसकी इनिशियल सैलरी थी 9,000 रुपए। फिर वापस सितंबर 2017 टू 31 अगस्त 2018 और कितने पैसे बढ़ रहे हैं, 500 रुपए बढ़ रहे हैं, तो 500 बढ़ा देंगे हम, 9,500। फिर 1 सितंबर 2018 टू 31 अगस्त 2019 और कितनी भाई, उसकी रहेगी आपके पास कितनी, 500 और बढ़ा दो यानी 10,000 रुपए। फिर 1 सितंबर 2019 टू 31 अगस्त 2020 और कितनी, 10,700 रुपए। ये उसकी वेतन श्रृंखला है। क्योंकि अगले ने पूछा है कि प्रीवियस ईयर की सैलरी पर करंट ईयर यानी असेसमेंट ईयर में हमें टैक्स देना है, तो उसकी बेसिक सैलरी कितनी कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा प्रीवियस ईयर था कितना, 1920, तो देखिए 20 आ गया ना, यानी कि जो ईयर वो प्रारंभ होता 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020, तो 20 तक हमने ले लिया। और कब कैलकुलेट करेगा, 2021 में यानी असेसमेंट ईयर में। तो ये इसकी बेसिक जो वेतन जो श्रृंखला है ग्रेड पे इसके लिए बन गई है। अब हम उसकी सैलरी कैलकुलेट करेंगे किसकी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो मैंने डेट बताई थी आपको कि
1 मार्च टू 28 फरवरी, पूरी डेट लिख देता हूं मैं कि इसकी जो डेट रहेगी 1 मार्च 2019 टू 28 फरवरी 28 फरवरी 2020, ये इसकी डेट है। इस डेट के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे बेसिक सैलरी, यानी कि 1 मार्च 2019 टू, अब 1 मार्च 2019 कहां कंप्लीट हो रहा है देखो, 31 अगस्त 2019, तो हम यहां लिखेंगे 31 अगस्त 2019, और कितनी है भाई उसकी 10,000 रुपए। देखिए तो लिख देंगे 10,000। कितने मंथ हो गए, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, यानी कि 6 महीने हो गए ना, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 6 महीने हो गए। तो ये उसकी सैलरी 6 महीने तक रहेगी, और कितने 60,000 रुपए। ठीक है, फिर देखिए कहां से लेंगे, अगस्त से कंप्लीट हो गया ना, ठीक है। फिर अगस्त के बाद हम लेंगे 1 सितंबर 2019। देखिए यहां रहा 1 सितंबर 2019, कहां तक लेंगे, ये वाली डेट। स्टार्ट यहां से करेंगे 1 मार्च से, और एंड यहां करेंगे 28 फरवरी 28 फरवरी 2020, और कितनी है भाई 20 में ये सैलरी उसकी 10,700 रुपए, और वही 6 महीने का। देख ली कितना हो गया, 0 0 7 के 42 4 और 6, ये है। एक बार कैलकुलेटर से देख लेते हैं, 10,700 इंटू 6 यानी 64,200, ये आ गया। टोटल देख लीजिए इसका, यानी कि इसकी जो बेसिक सैलरी वो कितनी बनी इस साल की, 1,24,200 रुपए, 1,24,200 इसकी बेसिक सैलरी है। ये बेसिक सैलरी किसकी है भाई, ये बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की ये बेसिक सैलरी है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। फ्रेंड्स यहां से हमें यहां तक का चाहिए, ये वाला, या फिर यही मैं इरेज कर देता हूं, और यहां मैं एक चेंज करता हूं, यहां चेंज कर देता हूं। हमने गवर्नमेंट निकाल लिया, अब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यहां ये चेंज हो जाएगा, और ये मैं ये हटा देता हूं इसका, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, और उसके बाद ये डेट चेंज होगी, ये डेट चेंज होगी, ये डेट हमारी चेंज हो जाएगी, क्योंकि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो डेट है वो आपकी 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020, ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डेट है। तो यहां हम कैलकुलेट करेंगे, वही 1 अप्रैल लेंगे पहले, 1 अप्रैल 2019 टू ये वाली डेट 31 अगस्त 2019, कितनी सैलरी है इसकी
10,000 रुपए। और कितने मंथ हो गए भाई? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, यानी 5 महीने। ये 5 महीने की कितनी सैलरी हो जाएगी? टोटल 50,000। फिर हम लेंगे कितनी? फिर हम स्टार्ट करेंगे कहां से? 31 अगस्त तक ले लिया। फिर 1 सितंबर 2019 टू कहां लास्ट? 31 मार्च 2020। और कितनी सैलरी है? 10,700। और कितने महीने? 12 महीने बनाने पूरे, तो कितने? 7 मंथ। 5 पहले आ गए, यहां से देखिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने हो गए। तो कैलकुलेट करेंगे इसको, टोटल कितना? 7×49 4 और 7, 74,000 रुपए। एक बार कैलकुलेटर से हम देख लेते हैं इसकी कितनी बनती है। 10,700 इंटू 7, 74,900। और इसको टोटल कर देते हैं, 50,000 इसमें ऐड कर देते हैं, तो अपना हो जाएगा 1,24,900। 1,24,900 ये बेसिक सैलरी है। बेसिक सैलरी फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की ये बेसिक सैलरी है फ्रेंड्स। देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी आई थी 1,24,200 रुपए, और नॉन गवर्नमेंट की आई है, ये गवर्नमेंट की है, और नॉन गवर्नमेंट की आई थी 1,24,900 रुपए। यानी कि कितने का डिफरेंस है? 700 रुपए का डिफरेंस। 700 रुपए का डिफरेंस क्यों है? क्योंकि वो मार्च से स्टार्ट हुआ था और ये अप्रैल से। इधर 1 महीना एक्स्ट्रा बढ़ गया है, वहां 1 महीना कम था। वो इक्वल थे दोनों, यहाँ 5 महीने ये और यहाँ 7 महीने ये। तो ये डिफरेंस है फ्रेंड्स। इसमें मेरी वीडियो से आपको बेसिक सैलरी कैलकुलेट करना आ गया होगा। यदि किसी के भी इस बेसिक सैलरी कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आए तो आप मुझे अपने कमेंट्स डाल सकते हो, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं दोबारा आपको समझा सकता हूं यदि नहीं समझ में आए तो। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगला नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा अलाउंसेस कि गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल अलाउंसेस, टैक्स फ्री अलाउंसेस, पार्टली अलाउंसेस। तो ये सब वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे। यानी जितने भी अलाउंसेस एक एम्प्लॉय को मिलने वाले हैं, चाहे वो टैक्स फ्री हो, टैक्सेबल हो, पार्टली, यानी उसमें से कुछ हिस्सा तो टैक्सेबल और कुछ हिस्सा टैक्स फ्री, ये सब हम इससे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बाय फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ओके।